बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम जी वकार है और एक टेक्नोलॉजी कंपनी का मैं सीईओ हूँ। अभी रिसेंटली हमने आरजे मॉल में जो है अपना ऑफिस स्टार्ट किया था फोर्थ फ्लोर पे। और इंतहाई अफसोसनाक वाक़या जो कल पेश आया सुबह में। और उसमें फोर्थ फ्लोर और फिफ्थ फ्लोर आरजे मॉल के बिल्कुल जो है वो जल के राख हो गए। और इंतहाई अफसोसनाक वाक़या था ये, जो कि जिसको अभी तक पर्सनली मैं ख़ुद जो है वो इसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा हूँ और मुझे जो है वो काफ़ी डिस्टर्ब कर रही है। और मैं सबसे पहले तो उन लोगों के लिए जो है वो मग़फ़िरत की दुआ करूँगा कि आप लोग भी कीजिएगा कि जिन जिन लोग जो इस दुनिया से चले गए बेचारे, तकरीबन 11 के करीब जो लोग थे वो कीमती जानें ज़ाया हुई। और यकीनन इसका कोई नेमुल बदल नहीं है, कोई इसकी कोई पुरसान हाल नहीं है। और अल्लाह ताला जो है वो उनकी फैमिलीज़ को जो है वो सब्र दे और हौसला दे, हिम्मत दे कि वो इस मुश्किल घड़ी में उन लोगों की जो है वो, और जो मरूमीन है उनकी मग़फ़िरत फरमाए। इससे ज़्यादा और क्या कर सकता है आदमी। और तीस दूसरी चीज़ के जो लोग ज़ख्मी हुए हैं, अल्लाह ताला उनको जल्द सेहतियाबी अता फरमाए। ठीक है। और मैं पर्सनली, आप समझें कि पर्सनली इस आरजे मॉल पे मुझे मुझे बड़ा अच्छा लगा था, क्योंकि वहाँ पे एक आईटी हब बना हुआ था और काफ़ी सारे एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो वहाँ पे काम कर रहे थे। तो एक मैंने अपनी समझ लें कि एक डेढ़ हफ्ता से मैं कुछ वहाँ पे वीडियोस वगैरह भी बना रहा था। पॉडकास्टिंग का मेरा प्लान था कि मंडे को मैं पॉडकास्ट करूँगा। वहाँ पे एक लड़का था, उससे मेरी बात हुई थी कि यार मैं अपना जो है वो सारा सामान लेके आऊँगा और मैं यहाँ से हम जो है ना अपना पॉडकास्ट करेंगे, कुछ यहाँ से उसको प्रमोट करेंगे। और वहाँ पे कुछ यूट्यूब के भी हमारे दोस्त बने थे जो जिन्होंने अपना ऑफिस बनाया था, और वहाँ से वो अपना यूट्यूब मोनेटाइजेशन के हवाले से जो है वो सिखा भी रहे थे। तो बहरहाल एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की एक बॉन्डिंग हो गई थी, समझ लें 10-15 दिन के अंदर। और बड़ा अच्छा माहौल था वहाँ पे। तो उसकी कुछ झलक है वो आपको भी नज़र आएगी। मैं बैकग्राउंड में वीडियो चला रहा हूँ क्योंकि वो ऐसी मेमोरीज़ हैं कि मतलब मेरे जहन में अभी तक मौजूद हैं। आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में भी कि कितना खूबसूरत वहाँ पे उन्होंने रिसेप्शन बनाया था। और इंतहाई शानदार। मुझे मतलब जो भी फर्स्ट एंट्री उसकी होती थी वो यकीनन एक वाओ का एक फीलिंग आती थी कि यार बहुत ज़बरदस्त चीज़ थी। तो ये एक समझ लें कि एक सॉर्ट ऑफ रिहर्सल मैंने की हुई थी। और मैं ये चाहता कि वहाँ पे अपनी जो है वो लाइव पॉडकास्ट करूँ। और इसी फैसिलिटी के अंदर जहाँ पे इन्होंने काफ़ी सारी और सहूलियात दी थी, ट्रेनिंग सेंटर थी आरजे मॉल के अंदर, और जो है वो ट्रेनिंग रूम वगैरह बने हुए थे, डिफरेंट ऑफिस वगैरह थे। और तमाम चीज़ें जो मैनेज थी, कॉफ़ी शॉप थी, और उसके अलावा जो है वो एक उन्होंने पॉडकास्ट रूम भी रिसेंटली बनाया था, इसकी बाकायदा उन्होंने लॉन्चिंग करनी थी। वो अनफॉर्चुनेटली सब जल गया, सब ख़त्म हो गया। और बेसिकली ये वो साहब थे जिनकी बात करते हैं, जिनका ऑफिस आपको नज़र आया होगा रिसेंटली वीडियो में, जिन्होंने यूट्यूब की जो है वो अपनी एक यूट्यूब, अमेज़ॉन और सारा जो है वहाँ पे उन्होंने स्टार्ट किया था। और अल्लाह करे कि ये ऑफिस जो है वो जलने से बच गया हो, और तमाम लोग जो है वो मतलब जो सामान था उनका वो जो है वो यहाँ पे मौजूद रहा हो। और मुझे आप ये समझें कि ये जो स्पेशली जो ट्रेनिंग हॉल था काफ़ी अच्छा था, क्योंकि हर 2 घंटे के बाद जो है वो स्टूडेंट्स आ रहे थे, यंग जनरेशन मतलब नज़र आती थी। यकीन करें कि 14-14, 15-15 साल के लड़के, इवन जो है वो लेडीज़ आ रही होती थी कि जो ट्रेनिंग दे रही थी, डिजिटल मार्केटिंग, एआई, ये सब लोग सीख रहे थे यहाँ पे। और ऑफिसेज खुले हुए थे, मतलब रौनक लगी हुई थी हर तरफ की ना। और मैं यकीन करेंगे मैं इन लम्हात को भुला नहीं पा रहा हूँ कि अभी तक मेरी नज़रों के सामने से ये चीज़ें जो है वो बैक ऑफ द माइंड चल रही थी। मस्जिद थी, ट्रेनिंग चल रही है, उसके बाद फिर जैसी नमाज का टाइम हुआ, लोग आते थे यहाँ पे मस्जिद में नमाज पढ़ के और फ़ौरन से दोबारा ट्रेनिंग में चले जाते थे। और बड़ा खूबसूरत, आप ये देखें कि किस तरह से उन्होंने एक मॉल को जो है एक ऑफिस की लुक दी हुई थी। ठीक है।
अच्छा, अब हम आते हैं थोड़ा सा नेग्लिजेंस की तरफ, कि इस पूरे खूबसूरती के पीछे जो आप कह लें कि इसके ऊपर पर्दा डाला गया था, वो क्या थी, वो क्या ऐसी ऐसा ब्लंडर था कि जो मुझे नहीं पता किससे हुआ, जानबूझकर हुआ या अनजाने में हुआ। मैं यकीनन इस बात से मैं कुछ भी नहीं कह पाऊंगा, और ना ही मेरा जो है वो इस हवाले से कोई स्पेशलिटी है। लेकिन एक बात जो वाज़ेह हुई वो ये हुई कि इस पूरे मॉल के अंदर, या पूरी इस फैसिलिटी को जब उन्होंने कन्वर्ट किया मॉल से और इस आईटी हब में, तो यहाँ पे इन्होंने एक गलती ये की कि इस पूरे एरिया को सेंट्रल सेंट्रल एयर कंडीशन बनाने के लिए इन्होंने जो एग्जिट के जो रास्ते थे, वो भी सारे के सारे जो है वो उन्होंने बंद कर दिए थे। यानी कि जो आप कह लें कि जो जो एस्केलेटर्स वाले एरिया थे, स्पेशली इस जगह को एंटर होने के लिए जो जो रास्ते थे, वो एस्केलेटर्स एरिया को उन्होंने जो है वो ब्लॉक करके और उसको बिल्कुल रैप कर दिया था। और उसकी वजह से हुआ ये था कि ये जितनी भी आप फैसिलिटी देख रहे हैं, सारी चीज़ें जो है ना वो एक इनकैप्सुलेट हो गई थी, और ये आइसोलेट हो गई थी, बिल्कुल आइसोलेटेड एनवायरनमेंट हो गया था ये, ठीक है। और इस पे यहाँ से एग्जिट का कोई रास्ता नहीं था। या तो आप लिफ्ट लेके जाएं, जो कि इमरजेंसी में लिफ्ट कभी भी यूज़ नहीं होती, ठीक है। और लिफ्ट के अलावा जहाँ पे जो जो एग्जिट के रास्ते थे वो ये थे कि यहाँ पे जो है वो छोटी, बिल्कुल छोटी स्टेयर्स जो थी, वहाँ से आप एग्जिट कर सकते थे। और वो स्टेयर्स इतनी कोने में थी कि वहाँ तक पहुँचने के लिए अगर खुदा ना खास्ता इस तरह की सिचुएशन जैसे कि भी हुई थी, तो इस तरह की सिचुएशन के अंदर इंतहाई तो आप समझें कि नामुमकिन होता कि वो वहां तक पहुंचते हैं। और ये देखिए आप, बैकग्राउंड में आप जो वीडियो चल रही है उसमें ये ट्रेनिंग हॉल भी नज़र आ रहा है, कि जहाँ पे यंग जनरेशन बेचारे वो अपना जो है वो अपना ख्वाब, अल्लाह अल्लाह ताला उनका ख्वाब पूरा करे, कि जो लोग अभी आगे इंशाल्लाह कहीं और ट्रेनिंग ले लेंगे, डेफिनेटली उन्होंने बहुत सारी चीज़ें सीखी भी होंगी। और बहुत सारे लोग जो है वो थे, यूथ पार्लियामेंट का वहाँ पे ऑफिस था, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग मेस्ट्रो, ये सारी चीज़ें थी। तो कहने का मकसद ये था कि जो उन्होंने चीज़ें आइसोलेट करने के बाद जो एग्जिट के जो रास्ते थे वो बिल्कुल ख़त्म हो गए थे। एब्सोल्युटली आप ये कह लें कि बहुत लिमिटेड हो गए थे, जहाँ पे स्टेयर से आप एग्जिट कर सकते थे। अगर आप लेफ्ट साइड पे आते हो तो लेफ्ट साइड पे जो है वो आपकी जो है वो अगेन रिसेप्शन के बाद का जो एरिया है वहाँ पे भी एक लिफ्ट थी। और आई गेस एक या दो स्टेयर्स थी जहाँ से आप एंटर एग्जिट हो सकते थे, ठीक है। मस्जिद से आप जा सकते थे वहाँ सेकंड थर्ड फ्लोर, और सेकंड फ्लोर पे जाने के लिए आपको वही इस छोटी सी स्टेयर ही यूज़ करनी थी। तो ये इन्होंने अपना एक कॉफ़ी लाउंज भी बनाया हुआ था, ठीक है। और उसके पीछे जो है वो आप देख रहे हैं कि ये जो इन्होंने कॉफ़ी लाउंज और सारी चीज़ें बनाई थी, तो बेसिकली वो जगह थी। इसके बाद का जो एरिया है वो आई गेस, आई बिलीव कि वो वही एरिया है कि जो कि आपका एस्केलेटर्स का वो है, एंट्रेंस है, और वो उसको ब्लॉक करके उसके बाद उन्होंने ये चीज़ें बनाई थी। तो बहरहाल खूबसूरती अपनी जगह पे मौजूद थी। और जो आप कह लें कि जो गलती थी वो ये थी कि ये सब चीज़ें जो है वो आइसोलेटेड इन्वायरमेंट में थी, कोई भी एग्जैक्ट का पॉइंट नहीं था। आप ये देखें कितनी खूबसूरत इन्होंने चीज़ें बनाई थी यहाँ पे। तो एक पूरा समझ लें कि मैंने एक राउंड लगाया था और मैंने ये वीडियो बनाई थी। और इससे आपको आइडिया होगा कि इन्होंने प्लान्स इनके सही थे, इंटेंशंस भी सही थी। और जब सुबह मुझे मेरे एक दोस्त हैं, मेरे कस्टमर हैं इनफैक्ट, उनका मेरा मैसेज आया कि यार आरजे मॉल में आग आग लग गई है, तो मैंने फिर कुछ देखा, टीवी देखना शुरू किया। फिर मैं आया मोटरसाइकिल पे, फिर मैंने देखा कि यार किस तरीके से यहाँ पे जो है वो इमरजेंसी की सिचुएशन है, और लोग परेशान हैं, इंतहाई रश। और वहाँ पे ये एम्बुलेंस उस वक्त जो है वो, जिस वक्त मैं पहुँचा तकरीबन मुझे 11:30 12 बज गए थे, ठीक है। और उस वक्त ये सारी एम्बुलेंस और सब चीज़ें जो है वहाँ पे मौजूद थी। लेकिन ये कि रेस्क्यू का काम जो है वो कंप्लीट हो चुका था, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया था। यानी फायर जो है वो सप्रेस हो चुकी थी, बिल्कुल क्लियर थी। और जो लोग ज़ख्मी थे वो लोग जो है वो
उनको ले जाया जा चुका था। और ये बेचारे फायर फाइटर, इनसे मैंने चीज़ें पूछी तो उन्होंने बताया कि यार फोर्थ फ्लोर फिफ्थ फ्लोर जो है बिल्कुल जल चुका है। तो यकीन करेंगे मेरा तो दिल ये था कि अब शायद हमारा ऑफिस भी ना बचा हो। और मुझे कोई उम्मीद नहीं थी कि हमारा ऑफिस जो है वो बच पाएगा। बस सिर्फ ये था कि जाके दिल को एक वो हो जाता कि यार चलो जो भी था, अब आगे देखते हैं कि क्या होगा। लेकिन हमें यकीन करें कि बिल्कुल कोई उम्मीद नहीं थी कि यहाँ पे हम जो है वो अपने ऑफिस के जो इक्विपमेंट हैं, जो ज़रूरी इक्विपमेंट होते हैं, उसको हम रिकवर कर पाएँ। लेकिन होता वही अगेन जो अल्लाह को मंजूर होता है। तो हमने कोशिश की, वहाँ से कुछ एंटर हुए। और एंटर करने के बाद जो रास्ता जो समझ में आ रहा था, फर्स्ट सेकंड फ्लोर जो है वो बिल्कुल, मतलब इतना ज़्यादा वहाँ पे जो है वो अफेक्टेड एरिया नहीं था। असल जो प्रॉब्लम थी, थर्ड फ्लोर के कुछ एरिया जो है वो जल गया था। और ये देखें आप, ये स्टेयर से जब आए तो बिल्कुल खूब अंधेरा था। और उसके बाद जो स्पेशली जो जो लोग थे यहाँ पे, वो या तो इंतज़ामिया के लोग मौजूद थे, ठीक है, और या तो फिर वो रेंजर्स के और उनके जो लोग लोग यहाँ पे मौजूद थे। यहाँ से आप देख सकते हैं जो एस्केलेटर्स हैं, ये सारे एस्केलेटर्स जो है वो, उसमें टॉप वाली जो है बिल्कुल जल चुकी है। बिल्कुल जल चुकी है वो जो सबसे टॉप पे है, ठीक है। और वो भी आप देख सकते हैं कि वो एक्सेलेटर का जो एरिया है वो भी ब्लॉक है। तो अब ये देखें कि क्या हालत हुई है इसकी। ये एस्केलेटर्स की जो है वो आपके मेरे ख्याल थर्ड या फोर्थ फ्लोर की तरफ हम देख रहे हैं। और ये इंतहाई मतलब ऐसे मनाजिर थे कि जिसको मतलब कभी सोचा भी नहीं था कि यार अभी ऐसा हो जाएगा। अभी आप देख रहे हैं कि जिस तरह की वीडियोस थी और इतना सब कुछ, माहौल इतना बेहतरीन किस्म का जो है वो एनवायरनमेंट, सहूलियात। और उसके बाद फिर जब नेक्स्ट डे मैं यहाँ पे आया तो बिल्कुल हर मतलब सब कुछ ख़त्म, सॉल ओवर। तो बहरहाल, तो अब आप ये देखें कि फिर हम दोबारा, अच्छा हमें समझ में नहीं आया, हम फोर्थ फ्लोर पे गए। फोर्थ फ्लोर पे हमें समझ में नहीं आया कि हमारा ऑफिस है किधर। यानी इतनी ज़्यादा आप कह लें कि तबाही थी, इतनी ज़्यादा जो है वो हर तरफ ऐसा था कि ऊपर से जो फॉल सीलिंग वगैरह थी वो भी जल के नीचे की तरफ आ रही थी। तो हमें समझ में नहीं आ रहा था कि हमारा ऑफिस गया किधर। इतना ज़्यादा जो है आ, वो थी। बहरहाल हिम्मत करके हम कहा चले, एक रास्ते से नहीं दूसरे रास्ते से गए। फिर मस्जिद की तरफ से गए। मस्जिद से ये जो सीढ़ियाँ हैं, जो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सीढ़ियाँ थी जहाँ से हम जो है वो एग्जिट की जो बात कर रहा था कि यही वो सीढ़ियाँ थी जहाँ से आप एग्जिट कर सकते थे, ठीक है। तो इतनी मतलब कम जगह में से एग्जिट करना यकीनन नामुमकिन होता। और वो जब जिस तरह की फायर हुई है, उसमें तो नामुमकिन था कि लोग जो है वो यहाँ से एग्जिट कर पाते। और मैं सिर्फ अभी ये सोच के परेशान था, क्योंकि उससे पिछले दिन मैं तकरीबन 9 सवा 9 बजे तक ऑफिस में बैठा हुआ था। और आप यकीन करें कि उस वक्त यानी पीक आवर्स के अंदर हज़ारों लोग, कमोबेश हज़ारों लोग यहाँ पे मौजूद होते हैं। क्योंकि एक ही जिस वक्त क्लास होती है, और 200-250 लोग तो उस वक्त स्टूडेंट होते थे कि जो अटेंड कर रहे थे क्लासेस। और ये देख रहे हैं आप कितना अंधेरा है, और गुप अंधेरा है, उसमें मैंने टॉर्च जो है वो ऑन की हुई थी। तो मतलब आप ये देख रहे हैं नीचे कितना सब चीज़ें टूटी हुई हैं, ऊपर से फॉल सीलिंग नीचे गिरी हुई है। और जो फायर ब्रिगेड ने जो पानी यूज़ किया वो पानी वहाँ पे है, कांच है, ये सारी चीज़ें हैं। अब अगेन देख रहे हैं पूरा हम घूम के दोबारा वहीं पे आ गए जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। ये वजह क्या थी कि हमें समझ में नहीं आ रहा था कि हमारा ऑफिस गया किधर। इतनी ज़्यादा परेशानी के आलम में हम लोग जो है वो ढूंढ रहे थे कि यार हमें शायद मिल जाए ऑफिस। और उसके बाद फिर हमने थोड़ी सी और जो है वो सर्चिंग की कि कहाँ पे हमारा ऑफिस हो सकता है। अंदाजे लगाए कि अच्छा यहाँ से एंट्रेंस होगी तो यहाँ से जो है वो हमारा ऑफिस जाके उधर से जाएंगे, सीधे हाथ से जाएंगे, उल्टे हाथ से जाएंगे। तो मैं था और मेरे साथ एक मेरे पार्टनर थे, उन्होंने जो है वो इसको मेरे साथ थे, मतलब एक से दो लोग थे। तो हम लोग जो है वो कोशिश करके इस तरीके से इसको, अभी आप देख रहे हैं पीछे बैकग्राउंड में जो है वो
जो रेस्क्यू करने वाले लोग थे वो भी अपना काम कर रहे थे, वो भी बेचारे ढूंढ रहे थे कि कोई ऐसा शख्स या ऐसी कोई उस वक्त जो है वो ऐसी बॉडी मिल जाए जो मतलब सर्वाइवर हो या कोई इस तरह की। बहरहाल वो ढूंढ रहे थे, और हम भी मतलब आप इस हालत में आप सोचें कि हमारे दिलों के ऊपर क्या गुजर रही होगी। हमें यकीन करें कि ये नहीं था कि हमारा जो सामान था वो बच्चा है, बल्कि हमें ये सिर्फ तसल्ली करनी थी कि आखिर है क्या, मतलब अगर बचा भी है नहीं बचा है, सिर्फ ये देखना था कि जो भी नसीब में था। बहरहाल अब देखें कितना मतलब ये खंडर हो गया पूरा, जब से फोर फ्लोर पे ही है। ये बिल्कुल मतलब कंप्लीटली आप कह लेंगे डिस्ट्रॉयड था। तो होप्स बिल्कुल भी नहीं थी। और मैं तो बल्कि मैं एक पॉइंट पे मैंने अपने पार्टनर को भी ये भी कहा कि चलते हैं वापस, देखते हैं। क्योंकि इसमें इस सिचुएशन के अंदर चलना जो है ना, वो भी आगे आप देख रहे हैं ऊपर से जो चीज़ें खुदा ना खास्ता गिर जाती हैं, नीचे से कोई चीज़ जो है वो लग जाती है पाँव में, तो वो इंतहाई डेंजरस था। लेकिन बहरहाल हमने हिम्मत की। और ये वो एरिया था जो कि रिसेप्शन एरिया, अभी जो बिल्कुल शुरू में जैसे मैं एंटर हुआ था, ये बिल्कुल वही एरिया है जहाँ से जो रिसेप्शन थी इतनी खूबसूरत, जहाँ पे एंट्री हमने दिखाई थी ना, बिल्कुल ये वही एरिया है। ठीक है, ये एलईडी लगी हुई है, और ये राइट साइड पे जो है वो जो यूट्यूब वाला जो एरिया था वो था। ये एक नया ऑफिस खुला था अभी रिसेंटली। ये इसके पीछे जो है वो लिफ्ट है, इसके पीछे लिफ्ट है, और वो सामने की तरफ जो है वो हमारा ऑफिस है। अभी हमें बिल्कुल आइडिया नहीं है, हम सब सिर्फ गैस कर रहे हैं कि यार ये क्या है। अब ये देख रहे हैं कि कितना ऊपर से भी सब सामान जो है वो नीचे की तरफ आया हुआ है और चल गया है हर तरफ, और हम जा रहे हैं। हमें नहीं पता है कि आगे हमारे ऑफिस के साथ क्या होगा। देख रहे हैं आप, ये हमारा ऑफिस है सामने, और हमें नहीं आइडिया थे कि क्या होगा बहरहाल। और ये हम इस तरह से इतनी मुश्किलों से अभी देख रहे हैं नीचे कितना सारा सामान है, पत्थर, और मतलब जो ऊपर से नीचे चीज़ें गिरी हुई हैं। हम इस सिचुएशन के अंदर यहाँ पे पहुंचे हैं, तो हमारी आप समझ लें कि हैरत की इंतहा नहीं थी कि हमें ये जब देखा कि अंदर जो है वो बिल्कुल हर चीज़ सही सलामत मौजूद है, तो हमारी जान में जान आई। फिर चाबी मैंने पकड़ाई इनको कि मैं इसको खोलें, इसको देखें जो है वो क्या है। बहरहाल वो भी अपनी लाइट्स वगैरह ऑन कर रहे थे, तो ये इस तरीके से हमने सपोर्ट किया। और मतलब आप ये देखें कि आगे जो ऑफिस था ना, वो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन का ऑफिस था। अब इस पॉइंट के ऊपर अगर खड़े होके यहाँ सोचें कि एग्जिट कैसे होगा। अब एग्जिट करने के लिए हमें जिस रास्ते से हम लोग आए थे उस रास्ते से होते हुए उस उन सीढ़ियों की तरफ जा सकते हैं। अब ये हमने ऑन किया, तो ये यहाँ पे जितनी चीजें थी सब जो है वो सेफ एंड सिक्योर थी। सिर्फ हुआ ये था कि हीटअप मतलब था, तो यहाँ पे पूरा जो वाइट कलर का वो आई मैक है, और वो पूरा ऊपर जो है ना वो ब्लैक हुआ था इसके ऊपर। और वो जो है वो मैकबुक है और आई मैक है, दोनों जो है वो अ, बिल्कुल सेफ एंड साउंड थे। और जो यही मेन एरिया आप ये कह लेंगे मेन इक्विपमेंट थे हमारे, जो कि हमें वरीड थे। और तकरीबन इसकी वैल्यू आप कह लेंगे 8 से 10 लाख रुपए होगी आजकल के दौर में। और राउटर था, मेरा कोड रखा हुआ था। तो स्मॉल ऑफिस था हमारा, लेकिन स्मॉल ऑफिस पे हमने बस कोशिश यही थी कि किस तरीके से हम छोटा सा 1-2 महीने यहाँ पे गुजार के और फिर आगे हम जो है वो बिगर ऑफिस की तरफ जाएं। लेकिन आप ये देख रहे हैं कि हमें हमने ये चीज़ देखी। और अ, उसके बाद फिर हमने जो है वो बेसिकली इसको ही रिकवर किया, और रिकवर करने के बाद जो है हम दोबारा जो है हम यहाँ से निकले। अच्छा, इसी वक्त इसी अस्थना में मैं आपको बताऊं कि हमारे तकरीबन समझ लें कि दो बराबर वाले ऑफिस से भी एक साहब आ गए। तो उनका भी अल्हम्दुलिल्लाह उनका भी ऑफिस जो है वो बच गया था। ठीक है। और ये देख रहे हैं, तो वो हम आपस में एक दूसरे से बातें कर रहे थे कि भैया आपके ऑफिस से क्या, तो उनका ऑफिस भी बराबर वाला ऑफिस जो है वो बचा हुआ था। और उसके सामने कॉर्नर पे जो ऑफिस था जहाँ पे अमेजोन वाला काम कर रहे थे, आई बिलीव कि शायद वो भी बचा हुआ हो। ठीक है। बहरहाल हम इस वक्त हमारा जो मकसद था वही था कि हम किस तरीके से जो हमारा वैल्यूबल्स हैं वो हम यहाँ से जो है वो ले जाएं। क्योंकि इस सिचुएशन के अंदर जहाँ पे हम एंटर हुए,
और पता नहीं किस तरह से हम लोग एंटर हो गए थे, क्योंकि उस वक्त तो सिक्योरिटी की जो अमला था शायद वो मौजूद नहीं था, तो और उसके साथ हम लोग एंटर हो गए थे। और उसके बाद फिर ये देखें, ये सामान जो है हम लोगों ने, बहरहाल कोई ज़्यादा नहीं, तो सिर्फ ये लैपटॉप वगैरह थे और वो चीज़ें थी जो हम लोगों ने यहाँ से पिक की। और फिर हम यहाँ से वापस रैप अप करके हम लोग जो है वो चीज़ें निकाल के ले गए। इसके बाद हमने काफ़ी टाइम यहाँ पे पैकिंग में लगाया, जो चीज़ें जिस तरीके से डब्बे में पैक करके, ये आई मैक है, ये हम लोग लेके गए। ठीक है। तो बहरहाल ये एक इमरजेंसी सिचुएशन थी। इस इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर हमने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें साथ दिया, क्योंकि उसके बाद हुआ ये था कि काफ़ी सारे लोग जो मतलब हमारे ऑफिस ओनर्स थे, उन्होंने उनसे हमारी बात हुई, तो उन्होंने ये कहा कि यार अब हमें जान नहीं दे रहे हैं, अब हमें जो है वो एंट्री भी नहीं मिल रही है, अभी तक भी मेरे ख्याल है वहाँ पे एंट्री नहीं दी गई है। उसके बाद हमने ऑफिस को अपना जो है वो ताला लगाया, और उसके बाद फिर जब फिर, वापस जो है वो इसी रास्ते से वापस आया। आप ये देख रहे हैं कि वापसी में जिस जगह पे ये आप देख रहे हैं, इससे आगे इतना ज़्यादा यहाँ पे कचरा था और सब चीज़ें गिरी हुई थी कि कहीं और जाने का हमारा कोई नहीं था। अब सिर्फ ये था कि हमें बस यहाँ से एग्ज़िट होना है, किस तरीके से यहाँ से एग्ज़िट हों, और फिर आगे जल्द अज जल्द जो है वो सामान यहाँ से रेस्क्यू करके, मतलब सामान को यहाँ से निकाल के और जो है किसी सेफ जगह पे ले जाएं। और ये अल्हम्दुलिल्लाह बस अल्लाह ताला ने बचाया था हमें। यकीन करें, बिल्कुल कोई उम्मीद नहीं थी कि ऐसा हो पाएगा। और जिस तरह के आपने मंजर देखे अभी इससे पहले, कि हर तरफ जो है वो आग ही आग, मतलब आग के बाद जो राख वगैरह थी और वो सामान था, तो ऐसे में हम जब चीज़ें हम लेके निकले तो मतलब अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। और आखिर में बात वही आती है कि जो अल्लाह होता वही है, जो मंजूर खुदा होता है। लेकिन अच्छा, अब हम बात करेंगे इसकी नेग्लिजेंस की। हमने ये देखा कि जब ये वाली जो एंट्रेंस है ये पहले नहीं थी, ये जो जिसकी मैं बात कर रहा था ना कि ये एंट्रेंस, ये जो एस्केलेटर वाली एंट्रेंस थी, ये पूरा जो है वो उन्होंने पूरा समझ लिया कि एरिया जो है ना वो सील किया हुआ था। ये सील होने की वजह से हमें उन सीढ़ियों की तरफ से ही एक ही एग्जिट थी, जो कि सीढ़ियों की तरफ से निकलती या फिर लेफ्ट से निकलती। ठीक है। तो लिफ्ट तो आपको पता है कि वो सबसे पहले ब्लैकआउट जब होता है तो लिफ्ट तो सबसे पहले ही बंद होती है, और ये जो सीढ़ियाँ थी, यानी ये एस्केलेटर वाला रास्ता था, वो पैक था। तो बेचारे जो लोग जिनका इंतकाल हुआ, और सुनने में यही आई बात, वल्लाह आलम, कि ज़्यादातर जो लोग जिनका इंतकाल हुआ वो सफोकेशन से इनका इंतकाल हुआ, क्योंकि जब आग लगी उसके बाद फिर धुआं भरा, और धुएं से जो है वो ऐसी बात है कि घुटन अंधेरा, उस अंधेरे के अंदर अ, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला जो है वो सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, और उन मरहुमीन को जो है वो जवार रहमत में जगह अता फरमाए, उन, उनके दर्जात बुलंद फरमाए, अल्लाह ताला उनकी मगफरत फरमाए, और उनके जो बेचारे जो लोग आप कह लें कि ज़ख्मी हुए हैं, अल्लाह ताला जो है वो अ, उनको जल्द सेहतियाबी अता फरमाए। मकसद देखिए, तो वीडियो बनाने का मकसद जो है ना वो सिर्फ यही था कि आपको पूरा यहाँ से ना एंट्री और एग्जिट और सारी चीज़ें जो है वो अच्छी तरह आइडिया हो गया हो कि यार पहले क्या था, और अब जिस तरह से मैंने हम लोग यहाँ से एग्जिट हुए, तो एक्चुअल सिनेरियो क्या था, वो सिनेरियो आपको आइडिया हुआ। और बहुत लिमिटेड आप कह लें कि जो एग्जिट एरियाज थे, जिसकी वजह से जो है वो उसका इस पूरे आप कह लें कि आईटी हब का जो है वो खात्मा हुआ। और मुझे इंतहाई अफसोस है। और अल्लाह ताला जो है वो हम जो भी जो लोग बिजनेसमैन हैं, जो लोग वहाँ पे इस कारोबार से जुड़े हुए थे, और जिन लोगों के कारोबार चल रहे थे, अल्लाह ताला जो उनके मुतबादिल कारोबार जो है वो अता फरमाए। और
तो हमने देखा कि काफ़ी सारे कार मतलब ऑफिस बच भी गए, नीचे फ्लोर्स वगैरह भी काफ़ी सारे बच गए थे, सेकंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर। तो अल्लाह ताला उनके कारोबार में बरकत अता फरमाए। हम ये क्या, हम नए ऑफिस की तरफ जाएंगे, देखते हैं। अल्लाह ताला जो है वो बेहतरीन राज़िक है। और हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला जो है वो बेहतरी करेगा। तो यहाँ से और उस तबाही के मंज़र तक का सफ़र आपके सामने था। और मेरा सिर्फ मकसद ये था कि क्योंकि मेरे पास ये सारा डाटा था, वीडियोस अवेलेबल थी। और वीडियोस मैंने प्लान आपको बताया था कि मैंने एक जो एडमिन का बंदा था उससे ही बात हो गई थी। अब वहाँ पे यहाँ पे सेलिब्रिटीज़ आते रहते थे, तो मेरा प्लान ये था कि यहाँ से ही जो है वो मैं आगे पॉडकास्टिंग वगैरह भी करूँगा और लोगों की जो है वो वीडियो बनाऊँगा और लोगों की जो है वो मतलब अपने बिज़नेस को भी और उसको यहाँ से प्रमोट करेंगे, क्योंकि बहुत अच्छी जगह थी, बैकग्राउंड वगैरह सब चीज़ें अच्छी थी। और फिर आगे यूट्यूब का इन्होंने पॉडकास्टिंग रूम बनाया था, उसकी भी मेरी बात हुई थी यहाँ पे। तो मीन्स से प्लानिंग तो बहुत सारी होती है, लेकिन इस तरह के हादसा जो हैं वो काफ़ी ड्रीम्स को जो है वो किल कर देते हैं। और उन लोगों के बारे में लेकिन कहने सोच के भी मतलब ऐसा लग रहा होता है कि जो फैमिलीज थी बेचारी, जो कि उन लोगों के ऊपर डिपेंडेंट थी, जो यहाँ पे आके अपना हलाल रिस्क कमा रहे थे, और ऑल ऑफ अ सडन वो अब इस दुनिया में नहीं है। तो नो वन कैन रिप्लेस दोज पीपल। और ये सारे ऐसे एंटरप्रेन्योर से जो मतलब जिन्होंने आगे अपनी दुनिया को मतलब काफ़ी सारे लोगों की लाइफ को चेंज करना था। और जो लोग बेचारे वर्कर्स थे या सिक्योरिटी या एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में थे, तो वो लोग भी अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहे थे यहाँ से काम करके। बहरहाल एक आप समझ कि एक पूरा पूरा एक बड़ा सिस्टम था जो कि तबाह हुआ। और उसके पीछे जो लोग आप कहने के जो नेग्लिजेंस है, क्रिमिनल नेग्लिजेंस है, और उनके उनको जो यकीनन अब ये फैक्ट्स आपके सामने हैं, सिनेरियो आपके सामने है, गलती किसकी है ये अब आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं, किसको ब्लेम कर सकते हैं, किसको जो है हमें पकड़ सकते हैं। और अब जो है वो मेरी इस वीडियो का मकसद सिर्फ यहाँ तक था कि मैं चीज़ें आपके सामने लेके आऊँ जो वीडियो मेरे पास मौजूद थी। और उसके ऊपर मैंने एक कंप्लीट रॉ वीडियो अपलोड की। और अब जो है मैंने उसके ऊपर ही डिटेल्ड जो है वो वीडियो यहाँ पे शेयर की, ताकि आप लोग को आइडिया हो कि एक्चुअल सिनेरियो क्या था। अब फैसला आप लोगों ने करना है, या जो भी अरबाब इख्तिदार हैं उन लोगों ने फैसला करना है कि गलती किसकी है और कौन जवाबदेह है। किस वो जो 11 जाने गई हैं, जो बेचारे जख्मी हुए हैं, उनकी गर्दन जो है वो मतलब किसके ऊपर जाएगी। या तो एक सिंपल एक हादसा ही है, एक हमें ये सिलेंडर नज़र आया, फायर सिलेंडर, अभी दूसरी तरफ वीडियो में। लेकिन वो इट वाज नॉट इनफ, इट वाज डेफिनेटली नॉट इनफ। जिस तरह के कारपेटिंग हुई भी थी और ये जो फॉल सीलिंग वाली चीज़ें चीज़ें थी, इसके अंदर डेफिनेटली वो जो फायर इक्विपमेंट थे वो बहुत देखें छोटे वाला फायर इक्विपमेंट है, फायर होस भी वगैरह भी यहाँ पे नहीं है। ये देखने की कुछ चीज़ें हैं जो कि आप वीडियो में अभी सेकंड टाइम जब मैंने वीडियो चलाई है तो ये चीज़ें हाईलाइट हुई हैं। तो ऐसा नहीं है कि फायर का इंतजाम नहीं था, लेकिन जब हादसा होता है तो फिर कुछ भी हो सकता है। असल जो चीज़ थी ना वो ये थी कि जो एग्जिट एग्जिट जो थी ना वो यहाँ पे नहीं थी। और दिस वाज नॉट सपोज टू बी एन ऑफिस, लाइक क्लोज्ड ऑफिस, और ये एक मॉल था। इसको अगर मॉल ही रहने दिया जाता है या जिस तरह से ओपन छोटे छोटे ऑफिस से क्लोज ना किया जाता तो इतना बड़ा शायद हादसा ना होता। वल्लाह आलम। वीडियो देखने का शुक्रिया। और अल्लाह ताला जो है वो अगेन उन लोगों की जो है मग़फ़िरत फरमाए, जो लोग बेचारे इस हादसे में जो है जहाँ बहक हुए। और ज़िंदगी अब आगे इसी तरह से बढ़ती रहेगी, लेकिन जो लोग इस दुनिया से चले गए उनका ये आखिरी सफ़र था। और इन द एंड आई वुड लाइक टू से कि अल्लाह ताला जो है वो हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। और हम सबको जो है वो हादसाती मौत से बचाए। अल्लाह ताला जो है वो पुरसुकून मौत हमें दे।
जो है वो, जो लोग इस तरह की प्लानिंग करते हैं उनको ये यकीन सोचना चाहिए कि इस प्लानिंग के अंदर इमरजेंसी का भी एक वो होना चाहिए। ठीक है, इमरजेंसी किसी वक्त भी हो सकती है। और थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अल्लाह ताला जो है वो तमाम जो भी कारोबार से जुड़े हुए थे यहाँ पे, उन सबको जो है वो बेहतरीन मुतबादल जल्द अज जल्द अता फरमाए। आमीन।